हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है। एस ऑर्बिटल क्या शेप क्या है, पी का शेप क्या है, डी का शेप क्या है और जितने भी ये सारे चीज है। और आज हम इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आप आज क्या है हिलिए नहीं, अपने दिमाग को आज पूरी फोकस के साथ बना के रखिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वांटम नंबर्स का पार्ट है। इसलिए आज क्या करना है, अटेंटिवली बैठना है। और दूसरी बात है बच्चे, इस चैनल को मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट 101 है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों तक भी भेजना नहीं भूलना है। आइए हम स्टार्ट करते। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। बच्चे देखो, शेप की जो वो बात करते हैं एक्चुअली ये होना चाहिए कि ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स है, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा बच्चे फर्क है ना। शेप की जब हम बात करते हैं ये 2 डायमेंशन होती है, जब ज्योमेट्री की हम बात करते हैं ये 3 डायमेंशन होता है। लेकिन हमारे पास बच्चे ये जो बोर्ड है या जो हम बुक में पढ़ते बच्चों, ये क्या है ना, 2 डायमेंशनल है, प्लेन के ऊपर है, इसलिए हम उसको कह देते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एक्चुअली ऑर्बिटल्स कभी शेप नहीं होता है, उसकी ज्योमेट्री होता है। लेकिन बुक में या अलग अलग टीचर क्या बोलते हैं ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑर्बिटल हमेशा 3 डायमेंशनल मोशन है। XYZ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसलिए ध्यान से। इसलिए आपकी अटेंशन लाने के लिए मैं कभी कभी थोड़ा सा क्या करता हूं ना, फनी एक्शन कर देता हूं, क्योंकि आपकी अटेंशन इस बोर्ड की या मेरी और लगी रहे। आइए हम बात करते बच्चे, देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम जाएंगे नंबर 1 जो है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। यहां से मैं लिख रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखो ना, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा बच्चे। सबसे देखो जो एस ऑर्बिटल होती है, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है देखो न्यूक्लियस है पॉजिटिव। उसके बाद में बच्चे देखो, लेकिन एस ऑर्बिटल जो होता है स्फीयरिकली सिमेट्रिकल, ध्यान से देखो कैसा होता है, स्फीयरिकली सिमेट्रिकल। एस जो है ये देखो बच्चे, ये है हमारा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे आएंगे के सेल आता है, तो इसमें जो एस होगा बच्चों ये 1s, एल सेल में जो एस होगा ये 2s, एम में जो होगा वो 3s। ऐसे एन की तरफ जब जाएंगे, यहां पे अगर मैं एन की ड्रॉ करता हूं, एन में जो आएगा वो आएगा 4s। तो इसी तरह बच्चों देखो 1s 2s 3s 4s, ये एस ऑर्बिटल क्या है, इट इज स्फीयरिकली सिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है, स्फीयरिकली सिमेट्रिकल का मतलब बच्चे होता है स्फीयर तो है और सिमेट्री मतलब न्यूक्लियस से इनकी जो डिस्टेंस हर तरफ में 1s की अगर बात करता हूं सेम रहेगा। सिमिलरली अगर मैं 2s की बात करता हूं, एवरी डायरेक्शन में न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस हो। इसी को कहते हैं बच्चे स्फीयरिकली सिमेट्रिकल। कौन है ना, एस ऑर्बिटल है। और दूसरी बात देखो, एस में क्या होती है बच्चों ना, मैं इसको थोड़ा सा अभी इसको हटाता हूं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज हमें समझना है, ताकि ये क्या करेगा ना, हमें दिक्कत कर सकता है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इरेज कर देता हूं, क्योंकि अभी हमें आपको समझना है इसका और भी कई सारे प्रॉपर्टी है।
ताकि ये जो लाइन है आपको कंफ्यूजन कर सकता है। क्लियर? तो ये है 1s, ये 2s, 3s, 4s। स्फेरिकल सिमेट्रिकल का मतलब आप लोगों ने समझ गए कि न्यूक्लियस से एवरी डायरेक्शन में इनका इक्वल डिस्टेंस है। और दूसरी बात बच्चे देखो कि as we move from nucleus, both size and energy increases। देखो 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s। सो न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस हो गया, फिर 1s, 2s, 3s एंड 4s। ऐसे ऐसे बच्चे एनर्जी बढ़ता जाता है, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ जाती है। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, n की वैल्यू जो बढ़ता है ना, n अगर बढ़ गया, जैसे k से ले, l से ले, m से ले, n से ले, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे क्या होगी, साइज एंड एनर्जी दोनों बढ़ता जाएगा। तो साइज अगर मैं बात करता हूं, 1s का साइज 2s से कम है, 2s का 3s से कम है, 3s का 4s से कम है। सिमिलरली एनर्जी भी, तो मैं यहां से लिख देता हूं बच्चों, साइज एंड एनर्जी इंक्रीजेस। साइज एंड एनर्जी जब जब हम न्यूक्लियस से आगे की तरफ जाएंगे, है कि ना, न्यूक्लियस से हम इधर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो साइज और एनर्जी बढ़ जाएगा। बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो s ऑर्बिटल है, इसमें एक नोड की बात करते हैं। क्या बात करते हैं ना, नोड की हम बात करते हैं। नोड होता क्या है, लेकिन नोड नहीं बच्चे, ध्यान से देखो, नोड, NODE, नोड, नोडल रीजन। क्या है, नोडल रीजन, नोड है जहां पे द इंटरमीडिएट रीजन where probability of finding electron became 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूं, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और 1s हो गया, बट 1s और 2s के बीच में एक ऐसा जगह है, ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। समझ पा रहे? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उस एरिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, नोड करके कहते हैं। नोड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ना के बराबर हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढते ही नहीं मिलेगा, उसी को हम कहते हैं नोड। समझ पा रहे? मछली को ढूंढने जाओगे तो तालाब में मिल सकता है, नदी में मिल सकता है, समुद्र में मिल सकता है। आप बोलोगे जंगल में मछली मिल जाए, ये हो ही नहीं सकता। उसी तरह बच्चे, जब हम 1s और 2s के बीच में जाते एक नोड आता है, 2s और 3s के बीच में भी एक नोड आएगा, और 3s और 4s के बीच में भी एक नोड आएगा। तो हर एक जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो, 1s, 2s, 3s, 4s, इनके बीच में नोड आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं नोड। तो बच्चे नोड जो आता है,
है कि नहीं। उसको कहते हैं यहाँ पे एस ऑर्बिटल में, इसको कहते हैं स्फेरिकल नोड। क्योंकि बच्चे देखो ये जो नोड है ये एक पॉइंट में नहीं है या थोड़े से लाइन के फॉर्म में नहीं है, कैसा है ना, थ्रू आउट द स्फीयर या रेडियस में है। इसलिए बच्चे इसको कहते हैं स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। तो स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड निकालने का भी एक फार्मूला है, दैट इज n-1। भूलना नहीं है। देखो क्या है, n-1 को नहीं भूलना है। किसको नहीं भूलना है, n-1 जो फार्मूला है स्फेरिकल नोड निकालने का फार्मूला है। अगर मैं बच्चे देखो बात करता हूं 4s है, तो 4s में कितनी नोड होगी ना बच्चे, देखो नोड इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 - 1 3 नोड है। अगर मैं बात करता हूं 2s है, 3s है, 3s में हो जाएगा 3 - 1 2 नोड है। अगर मैं बात करता हूं 2s है, तो दैट इज इक्वल 2 - 1 तो 1 नोड है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों 1s है, दैट इज इक्वल 1 - 1 0 नोड है, मतलब कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। यहां पे देखो कि न्यूक्लियस और 1s के बीच में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसलिए बच्चे ध्यान से देखना है। तो देयर इज नो नोड बिटवीन न्यूक्लियस एंड 1s। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो न्यूक्लियस है और 1s में कोई नोड नहीं, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लेकिन पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। समझ पाए। तो फार्मूला क्या है स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालने का, फिर से एक बार मैं बताता हूं, दैट इज n-1। n-1 जितनी n की वैल्यू होगी उससे सिर्फ एक कम होगा, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल नोड। उतनी नंबर की स्फेरिकल नोड होंगे। यहां पर मैंने निकाला हूं, तो 4s 3s 2s और 1s आप नोड को देख सकते हो। समझ पाए। अरे समझ पाए या नहीं पाए, ना बोलो समझ पा गए, यूं मत बोलियो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो सही से बताइयो खड़े होके कि मैं समझ नहीं आ रही। जबरदस्ती मत बताइयो कि अगर आपको समझ नहीं आ रहे, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। आइए और आगे को जाएंगे। हम इसमें देखेंगे कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो कि जेई या नीट में क्या होता है, पूछता है। नीचे का मैं रहने देता हूं, ऊपर का मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूं। जल्दी 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 मिट जा मिट जा मिट जा रे भाई, मिट जा जल्दी। बच्चे अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आप जरूर इसकी पहले की वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये समझ आएगा। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यही मौका है, अभी कर दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए हम देखते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम इसका। जो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। अगर हम देखते हैं ये है बच्चे, यहां पे हम देखते हैं साई स्क्वायर जो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और यहां पे बच्चे रेडियस होती है, इससे न्यूक्लियस से।
ये न्यूक्लियस मान के चलो। अब देखते 1s के लिए एक नहीं, जो यहां पे देखो ऐसे आएगा, ये कोई नोड नहीं है। दिस इज द 1s प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम, या हम कह सकते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो 1s के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा 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 होके कम हो जाता है। अगर बच्चे में देखो 2s के लिए सेम चीज को मैं ड्रॉ करता हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये ऐसे हो जाएगा डायग्राम, 1s कम हुआ फिर 2s, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, और यहां पर हम देखते हैं बच्चे ये आ जाएगा नोड, नोड आ जाएगा। नोड का मतलब क्या है ना, ये डिस्टेंस कह लो या रेडियस कह लो, हैं? तो ये है प्रोबेबिलिटी और ये पे नोड आ गया। नोड का मतलब एक नहीं, जीरो, ये एक्सिस को टच कर जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा बना दिया हूं, अब ध्यान से। अगर मैं बच्चे देखो 3s के लिए ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा आपको तो ऑटोमेटिक समझ आ गया होगा, ये 1s से 2s से 3s है, 1s 2s 3s, ऐसे ये हो गया साइड स्क्वायर, हो गया डिस्टेंस, ऐसे ये हो गया। एक नोड आएगा, इधर भी एक नोड आ जाए, क्योंकि 2 नोड है 3s तक है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई में या नीट में इससे क्वेश्चन आ जाता है। डायग्राम दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किसकी ग्राफ है या किसकी डायग्राम है। समझ पा रहे? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बच्चों, हम जाएंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर कि शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है। मैं चाहता हूं कि ये अनदर वीडियो इसके लिए बनाऊं, क्योंकि छोटे 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 जो क्लिप होती है या वीडियो होता है वो अच्छा रहता है। आपको अगर एस ऑर्बिटल देखना है तो आप एस ऑर्बिटल देख लिए, आपको अगर पी देखना है इंडिविजुअली, अपने पी का शेप कैसे है, डी का थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो एक ही साथ एक वीडियो में अगर मैं बता देता हूं तो हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन में थोड़ा कमी आ जाए। इसलिए बच्चे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं पी ऑर्बिटल का शेप बताऊंगा, ताकि आपके लिए भी आसान हो रहेगा, आपको याद रखने या समझने या रिवीजन करने के लिए। अगला वीडियो जरूर आपने देखना है, तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।